दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो इंसान के इतिहास की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ये कहानी है आदम और हव्वा की, जो पहले इंसान थे और जिन्हें खुद भगवान ने बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा पाप किया कि उन्हें ईश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया। क्या था वो पाप? क्या थी वो आज्ञा जो उन्होंने तोड़ी? आइए जानते हैं इस अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी को। बहुत समय पहले, जब न तो धरती पर इंसान था और न ही जीवन का कोई रूप, ईश्वर ने इस संसार को बनाया। आसमान, धरती, पानी, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे, सब कुछ। फिर ईश्वर ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया, उसका नाम था आदम। भगवान ने आदम को एक सुंदर जगह पर रखा जिसका नाम था ईडन का बाग, यानी स्वर्ग जैसा एक सुंदर बगीचा। वो बाग बहुत सुंदर था। वहाँ हर तरह के फल, फूल, जानवर और नदियाँ थीं। लेकिन आदम अकेला था, इसलिए भगवान ने उसकी पसली से एक स्त्री को बनाया जिसका नाम था हव्वा। अब आदम और हव्वा दोनों मिलकर उस बाग की देखभाल करते थे। वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। केवल एक नियम था। भगवान ने उनसे कहा, इस बाग में जितने भी फल हैं तुम उन्हें खा सकते हो, लेकिन बाग के बीच में जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना। यदि तुमने वो फल खाया तो तुम जरूर मर जाओगे। आदम और हव्वा ने ये बात मान ली और खुशी से उस बाग में रहते रहे। उन्हें कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन बाग में एक चालाक और मक्कार सर्प सांप आया। वो दरअसल शैतान था जो ईश्वर के खिलाफ था। सांप ने हव्वा से कहा, क्या सच में ईश्वर ने कहा है कि तुम उस पेड़ का फल नहीं खा सकती? हव्वा ने कहा, हाँ, ईश्वर ने कहा है कि अगर हमने खाया तो हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगी, बल्कि उस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर की तरह जानने वाली बन जाओगी, भले बुरे की पहचान करने वाली। हव्वा उस पेड़ की ओर देखने लगी। फल सुंदर और आकर्षक था। फिर उसने वो फल खा लिया और आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। उन्हें शर्म महसूस हुई। वे पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगे। वे डरने लगे और जब ईश्वर बाग में आए तो वे छिप गए। ईश्वर ने पुकारा, आदम, तू कहाँ है? आदम ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया, इसलिए छिप गया। ईश्वर ने पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जिसे खाने से मैंने मना किया था? आदम ने कहा, हव्वा ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया। ईश्वर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि आदम और हव्वा ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्होंने सर्प को श्राप दिया, तू जमीन पर रेंगता रहेगा और इंसान की संतान के साथ तेरा वैर रहेगा। हव्वा को कहा, तू दर्द से बच्चों को जन्म देगी और पति के अधीन रहेगी। आदम से कहा, तू अपने पसीने की मेहनत से जमीन से खाना कमाएगा और अंत में मिट्टी में लौट जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से ही बना है। फिर ईश्वर ने उन्हें ईडन के बाग से निकाल दिया, हमेशा के लिए। उन्होंने स्वर्ग के दरवाजे पर फरिश्तों और एक जलती हुई तलवार को खड़ा कर दिया ताकि कोई दोबारा वहां ना जा सके। तो दोस्तों, ये थी आदम और हव्वा की कहानी। एक छोटी सी आज्ञा का उल्लंघन कितना बड़ा परिणाम ला सकता है, ये इस कहानी से हमें समझ आता है। ईश्वर ने हमें आज़ादी दी है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी दी है। सही और गलत में फर्क करने की। हर निर्णय का एक नतीजा होता है। आइए हम सब इस कहानी से ये सीख लें कि हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए और सच्चाई व ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।